संविधान दिवस के अवसर पर उपस्थित ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स रेलवे एम्प्लॉइज एसोसिएशन के शाखा मंत्री श्री राजेश कुमार जी, यहाँ उपस्थित सीनियर सेक्शन इंजीनियर श्री संतोष उपाध्याय जी, सीनियर सेक्शन इंजीनियर श्री अनुराग श्रीवास्तव जी, सीनियर सेक्शन इंजीनियर श्री संजय कुमार जी, ऑफिस सुपरिटेंडेंट श्री एसके सिंह जी, युवारूम के अध्यक्ष श्री एसपी मौर्य जी, सहायक शाखा मंत्री श्री संदीप पांडे जी, कोषाध्यक्ष श्री अनुराग शर्मा जी, नॉर्दर्न रेलवे मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक सोसाइटीज लिमिटेड के निर्वाचित डेलीगेट श्री अनिल कुमार सिंह जी, एसोसिएशन यूनियन के सभी पदाधिकारीगण और समस्त बुद्धजनों। दोस्तों, जैसा कि हमारे एसोसिएशन के शाखा मंत्री श्री राजेश जी ने आप सभी को अवगत कराया कि आज 26 नवंबर को भारत के संविधान दिवस के रूप में इस दिन को अंगीकृत किया गया है और प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम सभी इस आयोजन में अपनी गरिमामयी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। साथियों, शाखा मंत्री महोदय ने यह भी प्रतिबंधित किया कि किसी भी तरह की धार्मिक और राजनीतिक टिप्पणी नहीं की जानी है। मैं कोशिश करूंगा, इसका पालन करूंगा। अपनी बातों में 2-3 बातों को ही मैं सम्मिलित करना चाहता हूं कि संविधान दिवस का मतलब कि हमारे देश को एक विधान दिया गया जिसके ऊपर हमारे देश में ग्राम पंचायत से लेकर के देश की शासन व्यवस्था किस तरीके से संचालित होगी, उसका एक विधान एक जगह पर स्थापित करके उसको संविधान का स्वरूप दिया गया। इस संविधान के तहत देश का एक वोट का नेतृत्व करने वाला एक आम मतदाता भी सुरक्षित होता है और इस देश का सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ व्यक्ति यानी कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश भी अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। एक ऐसी पुस्तक जिसके बनाए हुए विधान के तहत देश में जाति, धर्म, संप्रदाय, लिंग, यहां तक कि हम जहां पर बैठे हुए हैं उसके आसपास ये जो वृक्ष हैं, हमारी जमीन जायदाद, हमारे विचार, हमारे कर्तव्य, हमारे अधिकार, सबकी न केवल सुरक्षा होती है बल्कि एक तंत्र स्थापित करने के द्वारा इन सारी चीजों को सुरक्षित रखने का एक संपूर्ण जो है व्यवस्था बनी हुई है, जिसका नेतृत्व ये देश का संविधान करता है। साथियों, ये संविधान कतई परवाह नहीं करता कि कौन आदमी किस पद पर बैठा हुआ है, उसके पास कितनी संपत्ति है, वो कौन सी जाति, धर्म, बिरादरी का है, वो पुरुष है कि स्त्री है, इस बात की कतई परवाह नहीं करता। अपने सामने आए हुए केस का निस्तारण उसके अंदर सन्निहित विधान के द्वारा किया जाता है। ऐसा महत्वपूर्ण हमारे देश का यह संविधान है। साथियों, हमारी क्या जिम्मेदारी है? ये एक पुस्तक, हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि ये पुस्तक दुनिया के सारे हथियारों पर भारी है। चाहे जितने बड़े बड़े लड़ाइयां हो जाएं, चाहे वो आंतरिक गृह युद्ध के रूप में हो, चाहे हमारे देश की सीमा पर हो, चाहे कहीं पर भी किसी तरह की समस्या, युद्ध जैसी स्थिति हो, लेकिन समाधान आकर के इसी पुस्तक में निहित होता है। साथियों,
और ऐसे महत्वपूर्ण पुस्तक की सुरक्षा ये हमारे और आपकी जिम्मेदारी है। इसका ध्यान रखने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाना अत्यंत आवश्यक है और इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए हम उत्तरिया रेलवे मजदूर यूनियन की तरफ से एसोसिएशन के शाखा मंत्री श्री राजेश जी को और उनके साथियों का हार्दिक बधाई और अभिनंदन करते हैं। राजेश जी आज से नहीं, एक लंबे समय से संविधान की रक्षा के लिए लोग जागरूक रहें, इसको ध्यान में रखते हुए लगातार अनवरत प्रयास करते रहते हैं। हम व्यक्तिगत रूप से भी इनका धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं। साथियों, ज्यादा लंबी बातें न करके मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि यह संविधान आपको बहुत बड़ी सुरक्षा प्रदान करता है। आप जिस संगठन के तहत काम करते हैं उसको भी सुरक्षा प्रदान करता है। और मैं जैसा कि महसूस कर रहा हूं, जिस तरीके से इस संविधान की व्यवस्था के तहत हर कोई अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, उसी तरीके से सारे लोगों को मिलकर के इस संविधान की रक्षा की जानी चाहिए। आज अगर मैं व्यापक दृष्टिकोण से देखूं तो मैं महसूस कर रहा हूं कि संविधान और पूंजी के बीच में लड़ाई जारी है हमारे देश के अंदर। लगातार पूंजी के द्वारा संविधान के ऊपर आक्रमण किया जा रहा है। पूंजी माध्यम बना रही है उन लोगों को। हमको लग रहा है कि विद्यानाथ यादव संविधान के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं। हमको लग रहा है कि अजय यादव संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं। हमको लग रहा है अनुराग शर्मा संविधान के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं। दरअसल हकीकत यह है कि संविधान के ऊपर पूंजी का आक्रमण हो रहा है। पूंजी संविधान को जो है डैमेज करना चाह रही है ताकि वो अपने मनमाने तरीके से देश की जो है आर्थिक शोषण कर सके, देश के संसाधनों का जो है शोषण कर सके। हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं है। कोई मुखौटा पहन करके पूंजी जो है आपके संविधान के ऊपर आक्रमण कर रहा है और पूंजी के इस आक्रमण को, इस हमले को जो है झेलने के लिए हर किसी को, हर हाथ को, हर वोट को तैयार होना पड़ेगा। पूंजी के आक्रमण को नेस्तनाबूद करना है और संविधान की रक्षा करनी है। इसी आह्वान के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय